हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 10 से 19 मई तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे मिथुन यानी जेमिनी की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन से अफेक्ट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। बस द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ wands, 8 ऑफ swords। देखिए जेमिनी मिथुन, बात करते हैं आपकी फीलिंग की। देखिए, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस पर्सन के साथ स्टेबल रहना चाहते हैं। आप इस पर्सन के साथ एक फैमिली लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। इनके साथ ही आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। एक कहीं ना कहीं आपका इमोशनली कनेक्शन बहुत गहरा है इस पर्सन से। हो सकता है आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हो, या अनबन हुई हो, या बातचीत ना हो रही हो, अभी भी नहीं हो रही हो आप लोगों के बीच में बातचीत। लेकिन अब चीजें सुधरने के रास्ते पे है, या नजदीक बोल सकते हैं। अब कहीं ना कहीं आप अगर अभी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, या आप स्टेबिलिटी फील कर रहे थे इस पर्सन के साथ, तो आप लोगों का दोबारा से मिलना होगा, रीयूनियन होगी आपकी। अगर आपकी बातचीत भी आपकी बंद हो गई थी और अब वो वापस से आपसे कनेक्ट करेंगी या करेंगे, या फिर आप किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं उनसे, या हो सकता है कोई थर्ड या कोई फंक्शन या पार्टी में आप लोग एक दूसरे से मिले तो बातचीत हो सके। जो भी गलतफहमियां हैं उनको आप या आपके पर्सन कंसिडर करेंगे कि वो चीज़ें सॉल्व हों। और कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल कार्ड जेमिनी मिथुन ये कह रहे हैं कि आपका दोबारा से अपने पास पर्सन से मिलन होगा, और आप लोगों की दोबारा से बातचीत होगी, और आपको लगेगी कि स्टेबिलिटी मिल रही है, और आप शायद इन्हीं पर्सन के साथ आप एक लंबी लाइफ स्पेंड करना चाहिए, या इनके साथ ही आप लाइफ स्पेंड करना चाहेंगे। ठीक है, बात करते हैं आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन की देखिए, उन्हें भी पता है कि सिचुएशन सही नहीं थी आप और आपके पर्सन के बारे में। आपके पर्सन और जेमिनी मिथुन आपके आपके आपको लेके आपके पर्सन सोच रहे हैं कि रिश्ते में कुछ तो खामियां थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अगर चीजें सही हो के सुधर के, तो अगर कुछ खामियों को हम नजरअंदाज करके लेट गो करके अगर हम रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, तो आपके पर्सन का माइंड है कि हाँ, हमें बचा लेना चाहिए। आपके पर्सन इस चीज को लेके आपके साथ आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ उन्हें लगता है कि भाई हाँ, यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं लाइफ लॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, और सुलह हो जाएगी। बहुत चांसेस हैं कि आप और आपके पर्सन की सुलह हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही पर्सन एक दूसरे के साथ सुलह करना चाहते हैं। आप दोनों ही सुलह करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए चीजें होती हैं अ, बातचीत बंद होने के बाद, या चीजों को देखने के बाद, या अदर लोगों से बातचीत करने के बाद कभी कभी रियलाइज हो जाता है कि भाई हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके अगर रिलेशनशिप सही किया जा सकता है तो हमें करना चाहिए। और वही चीज आप और आपके पर्सन कर रहे हैं। आप लोगों की रीयूनियन होगी, और आप एक दूसरे के साथ वापस से एक साथ आएंगे। ओके, तो बात करते हैं आपके रिलेशनशिप का आउटकम। जेमिनी मिथुन के रिलेशनशिप का आउटकम। देखते हैं एस ऑफ सोर्स,
7 of swords, 9 of wands and 8 of cups। देखिए मिथुन, जेमिनाई, जैसे कि आप लोगों में शायद बातचीत की कमी है और शायद अभी चल भी रही हो, थोड़ा सा विश्वास कहीं ना कहीं या तो जेमिनाई आपकी तरफ से कम है या आपके पर्सन की तरफ से ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें वैसे नहीं चल रही थी जैसे हो रहा था, लगातार जो आप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, बातचीत अगर हो भी रही थी तो झगड़े, चिड़चिड़ापन आ गया है, इमोशनली डिस्कनेक्ट आप फील कर रहे हैं अभी भी। लेकिन चीजें थोड़ी स्मूथली अगर आप बातचीत के लिए कदम बढ़ाएंगे तो अगला पर्सन भी उस बातचीत को क्लियर करने की सोचेगा और चीजों को लेट गो करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए एक दूसरे पे, चाहे वो आपके पर्सन हो चाहे वो जेमिनाई हो, मैं दोनों को कहूंगी एक दूसरे पे विश्वास बनाए रखे। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता है। ओके, तो फिर जो भी थोड़े से आप लोगों के बीच में बोल सकते हैं कि एक दूसरे को लेके जो भी भावनाएं हैं चीजों को बताइए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। चीजें जब आप एक दूसरे शेयर करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। तो देखिए बातचीत होगी, विवाद भी होंगे, चीजें खराब भी होंगी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप चीजों को सही लेके चलेंगे तो सब चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, ट्रैक पे आ जाएंगे आपकी। देखते हैं एडवाइस क्या कहता है हमारा मिथुन के लिए एडवाइस, जेमिनाई के लिए एडवाइस। टू ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है आप लोग। देखिए आपके लिए एडवाइस ये है कि आप लोगों में, मैंने जैसे पहले बताया था जेमिनाई, आप लोगों में बातचीत की कमी ही मेन मुद्दा है रिलेशनशिप के कमजोर होने का। इस रिलेशनशिप को अगर आप बना के चलना चाहते हैं, सूटेबल लेके चलना चाहते हैं और आप एक दूसरे के लिए खुद को सूटेबल महसूस करते हैं तो आपको, मुझे लगता है, बातचीत करनी चाहिए। जो भी चीजें हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको क्लियर करने के लिए आपको आपके पर्सन या आपके पर्सन को आपसे या आपको अपने पर्सन से जो भी है डिस्कस करनी चाहिए, थ्योरी जो भी है, जो भी है। और दूसरी बात, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, एक तो बातचीत कम कर रहे हैं, ईगोज ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, तो अच्छा होगा थोड़ा अपने ईगो को कंट्रोल करें। दोनों ही पक्षों की बात कर रही हूँ, जेमिनाई के लिए ज़्यादा बोल रही हूँ, ईगो पे कंट्रोल कीजिए, रिलेशनशिप अपने आप अच्छा होता चले जाएगा। बातचीत कीजिए, मेन एडवाइस है बातचीत कीजिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। तो जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।